नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ओपीएस लागू करने की जो घोषणा की गई थी, उसकी प्रक्रिया के तहत एनपीएस कटौती जो बंद की गई और उसके बाद में जीपीएफ कटौती शुरू करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत एक महत्वपूर्ण अड़चन ये आ रही थी कि जो एनपीएस में जिन कर्मचारियों का पैसा जमा है और वो अब जीपीएफ के तहत जो आगे कटवाना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार की ओर से निवेदन पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पीएफआरडी है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने पैसा लौटाने से मना कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में क्या जीपीएफ व्यवस्था राजस्थान में लागू होगी या नहीं होगी, या फिर आगे इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में अप्रैल 2022 से, क्योंकि बजट सत्र के साथ ही अप्रैल 2022 से ओपीएस व्यवस्था यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रावधान किया गया था और बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। और इसके पश्चात हमें जो एनपीएस कटौती राज्य कर्मचारियों के द्वारा की जाती थी, उसे बंद करवा दिया गया था। उसे बंद करवाने के साथ साथ ये व्यवस्था लागू करने की कवायद शुरू हुई थी कि अब एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ की कटौती राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि राजस्थान सरकार ने जैसे ही एनपीएस को बंद करके जीपीएफ को चालू करवाने की व्यवस्था शुरू की, तो उस समय समस्या ये आई कि ये जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने ये कहा है कि हम आपको एनपीएस के तहत जमा पैसा अभी नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि इसकी जब स्थापना की गई थी पीएफआरडीए की, तो ये दरअसल पेंशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, पेंशन सेक्टर को कंट्रोल करता है भारत में। तो ये 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके नियमानुसार ये पैसा है वो वापस इजी वे में नहीं लौटाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब ये पैसा है वो राज्य का अंश भी है और इसके साथ साथ कर्मचारियों का अंश भी है। ये पैसा सारा का सारा शेयर बाजार के तहत कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब राजस्थान में ओपीएस व्यवस्था लागू होगी या नहीं होगी? तो ओपीएस का संबंध सीधे तौर पर जीपीएफ से नहीं है, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ है वो हमारी जो एनपीएस कटौती हुई है उसे लौटाने का है। अब ओपीएस राजस्थान में लागू हो सकती है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसके तहत राजस्थान सरकार किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उसके अंतिम वेतन का आधा वेतन है, वो अंतिम जो वेतन उसे मिल रहा था, आधा वेतन वो पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। तो इसमें ओपीएस लागू होने में राजस्थान में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब दरअसल होगा क्या? सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि अभी तक अधिसूचना कोई किसी प्रकार से जारी नहीं हुई है, क्योंकि ओपीएस के अंतर्गत हमें केवल और केवल बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी और इसके बाद में एनपीएस को बंद किया गया था। तो सबसे पहला काम राजस्थान सरकार करेगी वो ये करेगी कि सबसे पहले ओपीएस को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद में ये विधिक मामले में, क्योंकि अब इनके पास विधिक राय लेने के बाद में एक पूरा केस तैयार होगा और उसके पश्चात न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अगर न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय के माध्यम से भी राजस्थान सरकार अगर जीतती है, तो ऐसी स्थिति में पीएफआरडीए को ये पैसा राजस्थान सरकार को लौटाना होगा। अब ओपीएस में तो कोई समस्या है नहीं। अब कर्मचारियों को इसमें क्या नुकसान हो रहा है? अब देखिए, कर्मचारियों को इसमें क्या नुकसान हो रहा है कि अब जैसे 2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्होंने प्रति माह अपने बेसिक और डीए का 10% हिस्सा एनपीएस के रूप में कटौती करवाई है। किसी ने 10 लाख करवाई होगी, किसी ने 15 लाख करवाई होगी, अगर लेट लगाए तो वो 4-5 लाख होगी। तो वो पैसा, अगर पूरा का पूरा पैसा अगर राजस्थान सरकार कर्मचारियों को नहीं लौटाने में कामयाब नहीं रहती है, तो उस कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसमें नुकसान होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने एनपीएस कटौती करवाई है, उनके लिए ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। और अब दरअसल आगे की प्रोसेस के तहत यही किया जा सकता है। तो यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में ओपीएस को लागू करने में कोई किसी प्रकार की मुश्किल नहीं है, क्योंकि ओपीएस एक पेंशन प्रणाली है
जो सरकार द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात एक नियमित वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान करता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ओपीएस को लागू करने में जो जीपीएफ की कटौती है उसको लेकर हो रही है, क्योंकि जीपीएफ की राशि जो हमें एनपीएस की राशि के रूप में हमने कटवाई है, वो पैसा अगर पीएफआरडीए नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में समस्या हो सकती है। जहाँ तक आ रहा है कि ये मतलब राजस्थान सरकार इसको सॉल्व आउट कर लेगी, विधिक मामले को पूर्णतया पुरजोर तरीके से रखकर आसानी से इसे सुलझाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।